डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में हम प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने एक निजी कंपनी को मिलने वाले 7 विशेष अधिकारों एवं छूटों के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम नेक्स्ट विशेष अधिकार प्रबंधकीय पारिश्रमिक से शुरू करते हैं। First of all, you must know what is the meaning of remuneration. पारिश्रमिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि सेवाओं के बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है उसे ही पारिश्रमिक कहते हैं। तो कंपनीज में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं और बदले में जो प्रतिफल मिलता है तो उसको हम मैनेजरियल रेम्युनरेशन कहते हैं। इससे संबंधित जो रियायत, जो विशेष अधिकार एवं छूट कंपनी अधिनियम 2013 में प्राइवेट कंपनीज को दी गई है वो ये है कि एक निजी कंपनी जिसमें हमने स्वतंत्र निजी कंपनी एवं उसकी सब्सिडियरी कंपनी को शामिल किया है, वो निजी कंपनीज अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक राशि का भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती है वो प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान करने में शुद्ध लाभों की 11% की सीमा को एक्सीड नहीं कर सकती है। अर्थात सार्वजनिक कंपनी को इस 11% की सीमा के भीतर ही विद इन द लिमिट्स ऑफ 11% प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट विशेष अधिकार आता है वार्षिक सामान्य सभा का प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। प्रत्येक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक सामान्य सभा के संबंध में निर्धारित रीति से एक रिपोर्ट तैयार करके उस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में निजी कंपनीज को ऐसा करने की यानी कि ऐसा नहीं करने की छूट दी गई है। अर्थात निजी कंपनीज को ऐसी रिपोर्ट तैयार करके रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करनी होती है। नेक्स्ट एग्जम्पशन या प्रिविलेज आता है सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल, प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड़ रुपया या उससे अधिक है। पहली बात क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 करोड़ और मोर देन 50 करोड़ एवं प्लस जिसका टर्नओवर, जिसका विक्रय 250 करोड़ रुपया या उससे अधिक है, उसको अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ एक सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट भी एनक्लोज करनी होती है, संलग्न करनी होती है। जबकि एक निजी कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी को ऐसी रिपोर्ट एनक्लोज करने की, संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रिविलेज हम लेते हैं कोरम से संबंधित, कार्यवाहक संख्या से संबंधित। यदि निजी कंपनी के अंतर्नियमों में
इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अंतर नियमों में कोई विपरीत व्यवस्था नहीं है तो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, कंपनी की सामान्य सभा में केवल मात्र 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो जाते हैं तो सभा की गणपूर्ति यानी कार्यवाहक संख्या यानी कि कोरम पूरा माना जाता है। यानी कि कोरम के लिए प्राइवेट कंपनीज में यदि आर्टिकल्स में कोई अदरवाइज प्रोविजन नहीं है तो केवल मात्र 2 सदस्य उपस्थित होने से कोरम पूरा हुआ माना जाता है। लेकिन पब्लिक कंपनीज में, सार्वजनिक कंपनीज में सामान्य सभा में कार्यवाहक संख्या की पूर्ति कंपनी के कुल सदस्य संख्या के अनुरूप इस प्रकार होगी, जैसे यदि पब्लिक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 तक है, अप टू 1000, तो कोरम 5 सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा। और यदि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक है लेकिन 5000 तक है, मोर देन 1000 एंड अप टू 5000 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यह कोरम कम से कम 15 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति से पूरा माना जाएगा। और यदि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, सार्वजनिक कंपनी में कुल सदस्य संख्या 5000 से भी अधिक है तो यह कोरम कम से कम 30 यानी 30 सदस्यों की व्यक्तिगत प्रेजेंस से ही पूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट प्रिविलेज या एग्जम्पशन हम लेते हैं अंशों के लिए, अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी। एक निजी कंपनी स्वयं के अंशों के क्रय के लिए, अपने ही अंशों के क्रय के लिए किसी को भी, टू एनीवन, और कितनी भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती है। अन्य शब्दों में, सार्वजनिक कंपनी इस अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा में ही, विद इन द लिमिट्स, ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट विशेष अधिकार हम लेते हैं मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी से संबंधित। एक प्राइवेट कंपनी को मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की मैनेजरियल पर्सोनेल नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है। केवल सूचीबद्ध कंपनीज एवं ऐसी कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, उनको ही मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी का अपॉइंटमेंट करना जरूरी होता है। इसमें नोट डाल के आपको एक बात यह भी लिखनी है कि यद्यपि 5 करोड़ रुपए से अधिक की, मोर देन 5 करोड़ रुपीस की पेड अप शेयर कैपिटल वाली सभी कंपनियों को कंपनी सेक्रेटरी यानी कंपनी सचिव की नियुक्ति अवश्य करनी पड़ेगी। यानी कि जिन कंपनीज की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनको सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी तो नियुक्त करना ही होगा। नेक्स्ट विशेष अधिकार हम लेते हैं लघु अंशधारियों का संचालक। किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए, किसी भी निजी कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से कोई संचालक नियुक्त करना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन समस्त सूचीबद्ध कंपनियों को लघु अंशधारियों में से एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक होता है यदि न्यूनतम
शर्त क्या है? यदि न्यूनतम 1000 लघु अंशधारी अथवा कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी उनमें से संचालक नियुक्त करने का नोटिस देते हैं। तो यदि वो नोटिस देते हैं तो उनमें से एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रिविलेज हम लेते हैं सदस्य सूची से संबंधित। निजी कंपनी को मेंबर्स इंडेक्स, अपने सदस्यों की सूची बनाना और उसको मेंटेन करना अनिवार्य नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनीज के लिए, पब्लिक कंपनीज के लिए मेंबर इंडेक्स बनाना और उसको मेंटेन करना मैंडेटरी है, अर्थात पब्लिक कंपनीज के लिए ये सूची रखना आवश्यक है। नेक्स्ट विशेष अधिकार हम लेते हैं संचालक पदों की संख्या से संबंधित। प्रत्येक निजी कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संचालक नियुक्त कर सकती है जो मैक्सिमम यानी अधिकतम 20 कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इंटेंशन रखता है। अधिकतम 20 कंपनीज में एज ए डायरेक्टर ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं व्यक्तियों को संचालक पद पर नियुक्त कर सकती है, अपनी कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है जो अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों एवं उनकी सहायक कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इंटेंशन रखते हैं। यानी कि यह मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में 20 कंपनीज का है और पब्लिक कंपनीज में 10 कंपनीज का है। और लास्ट विशेष अधिकार हम लेते हैं संचालकों को ऋण, लोन्स टू डायरेक्टर्स। एक प्राइवेट कंपनी एक निजी कंपनी को अपने डायरेक्टर्स को लोन्स देने के लिए, ऋण देने के लिए सरकार से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनीज सरकार से परमिशन लेकर ही, अनुमति लेकर ही अपने संचालकों को ऋण दे सकती है। तो आज संचालकों को ऋण इस विशेष अधिकार के साथ ही एक निजी कंपनी को मिलने वाली छूटें या विशेष अधिकार या रियायतों से संबंधित ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम अलग टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।